बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। शर्त यह है कि मोमिन हो जाना, शर्त यह है कि मुसलमान हो जाना। अल्लाह ने फरमाया हम तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम तुमको बादशाह बनाएंगे। और अल्लाह ने बनाया। हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया। ऐसे बादशाह जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जैसे औरंगजेब है, कौन नकार सकता है? इस इतिहास को काट सकता है? अकबर बादशाह प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का रहा, शाहजहां रहा, हुमायूं रहा, औरंगजेब रहा, मोहम्मद बिगड़ा रहा, महमूद गजनजनक, कितने ऐसे बादशाह रहे, प्रधानमंत्री रहे, हिंदुस्तान के 2 साल राज किया। लेकिन गलत बात, कोई महंगाई, किसी का हक दाबना, कुछ करना, ये कोई चीज नहीं थी। कोई आरटी पार्टी नहीं, कोई चीज नहीं, कोई सियासत नहीं। कुरान जैसे बताया, कुरान ने जैसे हुक्म दिया, उसी तरीके से हुकूमत फरमाई। हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा। ये बात एक अलग है कि हिंदू मुसलमानों ने अंग्रेजों को निकाला एकजुट होकर, लेकिन मुसलमानों की कुर्बानी वहां भी कम नहीं थी। मुसलमानों को सूली पर लटका दिया गया, पेड़ों पर लटका दिया गया, जान तो दे दी मुसलमानों ने, लेकिन उल्टे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया अब्दुल हमीद बनकर 8-8 टैंकों का सफाया कराया। कहने का मतलब यह है, उस जमाने में कोई बदमाशी नहीं थी, कोई चोरी नहीं थी। औरंगजेब बादशाह ने, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद बनाया, शाहजहां ने बनवाया। मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया। बेटा हुमायूं जब कुर्सी पे बैठा, जब प्रधानमंत्री बना, जब बादशाह हुआ, बादशाह होने के बाद उन्होंने अपने बाप को कैद किया। सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, बादशाह की कुर्सी पे बैठते ही अपने बाप को कैद कर लिया। क्यों कैद किस लिए किया था? सुनो हिंदू मुसलमानों, इसलिए किया था, ये इतिहास है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं बनाई जा रही। जो हकीकत गुजरती है वही बयान की जाती है। जिसका इतिहास होता है, इतिहास कभी झूठा नहीं होता। चाहे कीड़ी मकोड़ों का इतिहास हो, चाहे बंदर बिल्ली का इतिहास हो, चाहे इंसान जानवरों का इतिहास हो, चाहे किसी भी चीज का इतिहास हो, वो गलत नहीं बनता, झूठा नहीं बनता। अब जो गलत बन जाता है, उसको जब भी डिलीट कर दिया जाता है, जब भी नष्ट और खत्म किया जाता है, वो किताबों में नहीं लिखा जाता। अपने बाप को कैद कर लिया कि ये इतनी दौलत तुमने, जनता की दौलत है, पब्लिक की दौलत है, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की दौलत है। ताजमहल क्यों बनाया? मुमताज महल नाम रखा मेरी मां को राजी करने के लिए, और तुमने ताजमहल बना दिया, इसलिए उनको कैद कर लिया गया। उनकी इच्छा पूछी गई जेल के अंदर, तुम्हारी क्या तमन्ना है? कि मेरी तमन्ना ये है, मेरी सेवा या खिदमत के लिए मेरी लड़की को मेरे पास में छोड़ो। ये इच्छा तो पूरी हो गई, लड़की को सेवा और खिदमत करने के लिए छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने दूसरी तमन्ना ये की कि मुझे जो है आगरा का जो ताजमहल है, जेल ऐसी जगह हो कि मुझे आगरे का ताजमहल दिखाया जाए। ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। ताजमहल जेल के अंदर से जिसने ताजमहल बनाया उसको दर्शन नहीं करने दिए बेटे ने, और दिखने नहीं दिया। ये है इंसाफ कि ये लोगों का हक है जो तुमने ताजमहल बना करके खड़ा कर दिया। ये बात अलग है कि मुसलमानों ने बनाया, लेकिन ताजमहल की इच्छा देखने की जेल से पूरी नहीं होने दी जिसने बनवाया है। यह है इंसाफ। जब मैंने वो आयत पढ़ी, और यही आयत, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, मत गम करो, मत सुस्ती करो, हम तुमको साहिब हुकूमत बनाएंगे। शर्त यह है कि मुसलमान हो जाना, शर्त यह है कि मोमिन हो जाना, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे। आज लोग मुसलमान होकर भी, मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमान जारी किया है, हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग जो है आज मार खा रहे हैं। काफिरों का डंडा होता है और हम लोगों का सर होता है। मुसलमान जो है पहले से बलि का बकरा बन रहा है, और बकरी का जो है बनता रहेगा। कुर्बानी का, बलि का बकरा बनता रहेगा मुसलमान, कयामत तक बनेगा। क्यों बनेगा? मुसलमान का इम्तिहान अल्लाह लेता है।
उसको धो मान के, जैसे लोहार हथौड़ा बजा के लोहे को सीधा करता है, सही करता है, जैसे सुनार सोने को तपा करके और जो खोटा सोना बाहर निकाल देता है, ओरिजिनल सही सोना उसको वो साफ रखता है। इसीलिए जन्नत में ले जाने से पहले मुसलमानों को बलि का बकरा बना के रखेगा। मुसलमान के इम्तिहान को कोई दूर नहीं कर सकता, यह अल्लाह की आजमाइश है। मुसलमान के इंटरव्यू को कोई दूर नहीं कर सकता, यह लाजिम मलजूम है। जिस तरीके से सूरज की रोशनी को कोई जुदा नहीं कर सकता, बर्फ की ठंडक, बर्फ पिघल तो जाता है लेकिन उसकी ठंडक को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर जो ये आजमाइश होती है, बार बार मुसीबतें आती हैं, बार बार हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आती है कि मेरी राह में तू कैसा चलने वाला है। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश, जो भी कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। किसी की औकात नहीं, किसी की मजाल नहीं। अगर कोई झगड़ा करना चाहता है हिंदू, तो अल्लाह इस चीज पर कादिर है। कोई मुसलमान झगड़ा करना चाहता है, अल्लाह इस चीज पर कादिर है, उसके पैरों को उसी वक्त में तोड़ दे, अल्लाह उसके हाथों को वहीं रोक दे, उस पर फालिश डाल दे, उस पर लकवा डाल दे, वो चल नहीं सकता। तो पता ये चला जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ घटनाएं होती है, सब अल्लाह की तरफ से होती है। उसकी आजमाइश होती है, उसके ईमान की आजमाइश अल्लाह पाक करता है। अल्लाह ने सब कुछ दिया, मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद में बादशाह बनाया, बादशाह बनाने के बाद में औरंगजेब बनाया, फिर बादशाह बनाया और फिर उसका इम्तिहान लिया। जर्मन की फौज के साथ में 16 जंग लड़े औरंगजेब ने, जर्मन की फौज के साथ में 16 जंग लड़े। तुम आज हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसका जिक्र लेके बैठे हो, औरंगजेब ने 16 जंग लड़े। यह है मुसलमानों की हुकूमत। मुसलमानों ने 2000 साल राज किया, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर किसी हिंदू या मुस्लिम के ऊपर कोई गलत निगाह नहीं उठाई, कोई गलत आवाज नहीं उठाई, कोई गलत हाथ नहीं उठाया, कोई गलत हथियार नहीं उठाया, कोई गलत सोच नहीं बनाई। जो फैसला मुसलमानों के लिए है वही फैसला हिंदुओं के लिए है। यह है इस्लाम, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि ये सब एक है। अल्लाह ने इंसानों को एक बनाया, हम सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने 18,000 मखलूक बनाई जिसमें जीव डाला। तो औरंगजेब बनाया, बादशाह बनाया, जर्मन की फौज के साथ में 16 जंग लड़े, 16 बार हार गए। हिंदुस्तान के लिए लड़े, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़े। आज हिंदुस्तान में कैसा तमाशा हो रहा है देख लो। कौन हिंदुस्तान को बचा रहा है? अरे हिंदुस्तान का मजाक बना रखा है। हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको फलाना बनाएंगे, हम इसको ढिकड़ा कोई कुछ नहीं बनाता। सब कहने की बात है, सब अपनी रोटियां सेकते हैं, सभी एक राजनीति है, कोई कुछ नहीं बनाता। हिंदुस्तान का कितना बुरा हाल है, कितना बुरा माहौल है, कितनी महंगाई है, हर आदमी जूझ रहा है। क्या वो नमाज पढ़ेगा? क्या वो मंदिर में जाएगा? क्या वो कर्ज लेगा? क्या वो कर्जा उतारेगा? क्या वो बिजनेस करेगा? क्या वो शादी करेगा? क्या वो मकान बनाएगा? क्या अपने बच्चों को पालेगा? इतना बुरा हाल हिंदुस्तान का है क्योंकि सोच गलत हो चुकी है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि देश का कितना बुरा हाल है और कौन कर रहा है, यह भी तुम सब लोगों को मालूम है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं इस चीज पर आप लोगों को लाना चाहता हूं, मैं इस चीज पर आना चाहता हूं, मैं इस चीज से आप लोगों को समझाता हूं हमारे देश का कितना बुरा हाल है। घर से निकलते पैसा लगना शुरू हो जाता है, बात करते पैसा लगना शुरू हो जाता है। पैसा आए कहां से? इतनी महंगाई हो रही है। नंबर 2 का आदमी भी पहले है जिसने करोड़ों रुपए ब्याज से ले रखे, अरबों खरबों रुपए ब्याज से ले रखे, उसको खुदकशी करनी पड़ेगी, उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी। इतना बुरा हाल देश का है। और एक औरंगजेब का जमाना था, एक अकबर बादशाह का जमाना था, एक शाहजहां का जमाना था, एक हुमायूं का जमाना था, एक मोहम्मद बिगड़ा का जमाना था। जितने भी मुसलमान बादशाह और प्रधानमंत्री आपको बना रहा हूं, पूरी लिस्ट है इतिहास के अंदर। सारी दुनिया के हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान लग जाए, इतिहास को मिटा नहीं सकते, इतिहास को नकार नहीं सकते। 16 जंग लड़े थे औरंगजेब ने। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। किसके लिए? हिंदुस्तान को बचाने के लिए। किसके लिए? हिंदुस्तान की आबरू के लिए, अपने घर के लिए नहीं। वो तो टोपी सीलते थे, जो मेरे सर पर टोपी है, सारा दिन। अभी टोपी में अन्य मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, जो बनने बंद हो गए। 1 रुपया बनता, चवन्नी अठन्नी भी बंद हो गई है।
उसका जो सामान मिलता था, सारा दिन टोपी सीलते, जो सामान मिलता बाजार से लाते रसोई के लिए, उसकी रोटी खा लेते थे। रोटी क्या थी? जौ की रोटी, सूखी चटनी से। ये बादशाह का हाल है। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का हाल है, औरंगजेब का। 16 जंग लड़ रहा, 16 जंग लड़े हिंदुस्तान की आबरू और इज्जत के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए। 16 बार हार गया। हार कर एक दिन अपने मकान के सहन के अंदर चारपाई पे खटिया पे लेट रहे थे, तो देखा दीवार के ऊपर एक चींटी, कीड़ी जिसको कहते हैं, 16 बार ऊपर चढ़ी, 16 बार नीचे गिरी। औरंगजेब देख रहे हैं, हिंदुस्तान का बादशाह, दिल्ली का बादशाह देख रहा है कि एक कीड़ी ऊपर चढ़ रही है, 16 बार ऊपर चढ़ी, 16 बार नीचे गिरी, 70वीं बार डायरेक्ट ऊपर चढ़ गई, कामयाब हो गई। मकान की दीवार के ऊपर चढ़ रही है, 70वीं बार चढ़ गई तो कामयाब हो गई। औरंगजेब ने फट तलवार उठा ली और फौज को लेकर चल पड़े। एक कीड़ी कामयाब हो रही है, 70वीं बार चढ़ रही, तो तू भी कामयाब होगा। जाके जर्मन की फौज के साथ में लड़ना शुरू कर दिया हिंदुस्तान के लिए। अगर औरंगजेब ना लड़ते तो जर्मन की फौज हिंदुस्तान पर कब्जा करती, इसलिए जाकर के लड़ना शुरू कर दिया। लड़ा, औरंगजेब ने पूरी फौज को काट कर रख दिया, जर्मन की पूरी फौज काट दी। घोड़े पे सवार थे, हाथ में नंगी तलवार थी, रास्ते में लौटते समय आ रहे थे, प्यास लगी, एक बगीचे में गए, प्यास लगी तो पानी मांगा। एक कोई मैडम, मेम साहब, बेगम, उस जमाने की कोई हसीन खूबसूरत लड़की थी, वो पानी लेकर के आई गिलास में। औरंगजेब का हाथ बगैर गिलास की तरफ, उसकी तरफ चला गया, हाथ की तरफ, तो फौरन हाथ खींच लिया। गिलास की बजाय हाथ की तरफ चला गया, दूसरे हाथ की तरफ, गलती से फौरन हाथ खींच लिया और कहने लगे कि औरंग दबे नहीं कभी जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए फकत एक बेगम की नौज से। औरत एक ऐसी जात है, ऐसी शय है कि अगर मुसलमान के दिल में गंदा ख्याल आ जाए, नापाकी आ जाए, आंखों में, दिल में, दिमाग में अगर गलत ख्याल आ जाए, मुसलमान के दिल में गलत मैल आ जाए, नापाकी आ जाए, तो ईमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहा औरंगजेब दबे नहीं कभी जर्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए फकत एक बेगम की नौज से। हाथ खींच लिया। इस तरीके से हिंदुस्तान को बचाया अल्लाह, यानी अल्लाह से डर गए। औरंगजेब क्या कर रहा है? अल्लाह का वली भी था, बादशाह भी हो, बादशाह हो और फिर वली हो, बादशाह हो और फिर वो देवता हो। आज के जमाने में बादशाह हो और वो देवता हो जाएगा, वो देवता हो जाएगा। एक नंबर का शैतान, बहुत बुरा हाल है देश का। इस तरीके से हिंदुस्तान को, मुसलमान जितने भी प्रधानमंत्री बने, मैं ये नहीं कहता मुसलमानों को प्रधानमंत्री बनाओ, मुसलमानों ने तो कभी आरक्षण नहीं मांगा, मुसलमान नहीं रोडों पर उतरता, गुज्जर उतरते हैं, मीणे उतरते हैं, जाट उतरते हैं, गाड़ियों में आग लगती है, देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, सारा देश जल जाता है, हुकूमत का, गवर्नमेंट का, ये पैसा किसका है? हम सब लोगों का ही तो नुकसान हो रहा है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, आज भी ऐसा नहीं। मुसलमान बलि का बकरा है, मुसलमान किसी से आरक्षण नहीं मांगता, मुसलमान नहीं कहता हमें प्रधानमंत्री बनाओ, मुसलमान नहीं कहता हमें राष्ट्रपति बनाओ, तुम अपनी मर्जी से तय कर लेते हो, अपनी मर्जी से चुन लेते हो। डॉक्टर कलाम को तुम लोगों ने अपनी मर्जी से चुना, तो तुम्हें कुछ दे के गया, ऐसी मिसाइलें दे के गया जिसकी मिसाल कयामत तक नहीं हो सकती। अल्लाह मुझे और आपको, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, इस मामले में मुझे ये कहना पड़ेगा, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। मेरी वीडियो आप तक इसी तरीके की, इसी अंदाज में इंशाल्लाह पहुंचेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर मदद मांगता हूं मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, एक टूटा फूटा हुआ आदमी हूं, एक छोटा सा आदमी हूं, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इस्लाम के बारे में जानकारी हो। मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे थानेदार नहीं बनना, मुझे डीएम नहीं बनना, मुझे ऑफिसर नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, और अल्लाह ना बनाए, सिवाय बुराइयों के कुछ नहीं। हमें तो यह कहा जाता है तुम तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान जाओ। अरे 2000 का इतिहास, प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, कोई बदमाशी नहीं हुई। अगर किसी ने बदमाशी की तो कुर्सी पे बैठते उसको जेल में पहुंचा दिया। मुसलमानों का तो ये इतिहास है, हमारे नबी की ये तालीम है।
कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। इसको कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि ये काम की बात है, लोगों तक पहुंचाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके दिल में दर्द होगा, वो इस पर कमेंट जरूर करेगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा इंशाल्लाह ताला।